अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 53 सेंस ऑफ हियरिंग। ठीक है, उसमें जो ना सबसे पहले क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड ऑसिकुलर सिस्टम। इसमें क्या बता रहा है, और कंडक्शन ऑफ साउंड ऑफ टिम्पैनिक फ्रॉम द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू द कॉर्क्लिया। ये जो ना सारी जो ना कंडक्शन ऑफ साउंड एनाटॉमी में बताई गई है, तो वो ये जो ना मैंने नहीं बता रही। ठीक है, इसके बाद है इम्पिडेंस मैचिंग। इम्पिडेंस मैचिंग विद ऑसिकुलर सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है, ये मैंने लिखा है नोट्स। इम्पिडेंस मैचिंग का मतलब क्या होता है, इम्पिडेंस मैचिंग, इम्पिडेंस का मतलब होता है एक मीडियम रेजिस्टेंस टू मूवमेंट, या ऐसे कह सकते हैं कि ना एक मीडियम में कोई भी मूवमेंट हो रही होती है, वो अगर मैचिंग हो जाए, अगर वो मूवमेंट हो जाए, तो उसे इम्पिडेंस, उसके लिए जो मतलब उसके लिए जो चीज़ें की जाती हैं उसको बोलते हैं इम्पिडेंस मैचिंग, ताकि उस एक मीडियम में मूवमेंट हो सके। ठीक है, नॉर्मली व्हेन साउंड, जब साउंड ट्रेवल करता है लो इम्पिडेंस मीडियम से लाइक एयर टू हायर इम्पिडेंस मीडियम लाइक वाटर, ये सारी एनर्जी जो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये समझाने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में लिखने के लिए नहीं है, जब सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, तो मोस्टली जो ना एनर्जी जो ना रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन मिडिल ईयर में क्या होता है कि ना, बेसिकली होता है क्या है कि एक्सटर्नल ईयर से हवा के थ्रू वाइब्रेशन ट्रैवल होता है, लेकिन मिडिल ईयर में जो ना फ्लूइड के थ्रू होती है, जिसे कॉक्लियर फ्लूइड होता है। तो जो ना कॉक्लियर फ्लूइड जब हायर, जिसका हायर इम्पिडेंस मीडियम वैल्यू होती है, ठीक है, जिसमें जो ना जिसकी वजह से जो ना वो ना वो ना वो जो ना वाइब्रेशन इतने इजीली ट्रैवल नहीं हो पाएगी। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द एनर्जी उसकी चली जाएगी। ठीक है, तो मिडिल ईयर में क्या करेगा, मिडिल ईयर में जो ना वो ना कुछ चीज़ें की जाती हैं फॉर मूवमेंट। ठीक है, इसको इम्पिडेंस मैचिंग कहा जाता है कि ना एक मीडियम की इम्पिडेंस को एक मीडियम की जो ना वो ना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के तरीके से उसमें जो चेंजिंग की जाए, उसमें उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस की जाए ताकि मैच हो सके उसके और मूवमेंट हो सके, उसको बोलते हैं इम्पिडेंस मैचिंग। ठीक है, अब कह रहा है कि एम्पलीट्यूड, इसके लिए क्या की गई है कि ना एम्पलीट्यूड ऑफ मूवमेंट ऑफ स्टेप्स, एम्पलीट्यूड जो है वो ना कम होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से स्टेप्स की। ठीक है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का ग्रेटर सरफेस एरिया होता है और स्टेप्स का कम होता है। ठीक है, तो कम सरफेस एरिया होना और ज़्यादा वो जो ना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होना क्या करवाता है, स्टेप्स से फोर्स ज़्यादा डलवाता है। ठीक है, और स्टेप्स के आगे जो ना वो ना मीडियम चेंज होता है, फ्लूइड मीडियम में आता है। तो ना जो ना फ्लूइड मीडियम में होगा, और ये ना स्टेप्स जो ना ज़्यादा फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये फ्लूइड मीडियम से इजीली जो ना वो ना वाइब्रेशन चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ना साउंड, ये कह रहा है कि साउंड वाइब्रेशन जो ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से एयर से थ्रू होती है, लेकिन जो ना आफ्टर स्टेप्स जो ना वो ना फ्लूइड के थ्रू होती है। अब इट इज सो द ह्यूज फोर्स ओके, इट इज कैरिड बाय द ऑसिकुलर सिस्टम। आफ्टर स्टेप्स जो ना वो ना ऑसिकुलर सिस्टम के थ्रू होते हैं, तो ऑसिकुलर सिस्टम में ऐसी कोई चेंजिंग आती है जो उसको फ्लूइड को आगे करने में मूव करता है। ठीक है, so the impedance matching of force between ossicular system and tympanic membrane with have to vibrate, so force can, sound can travel। ठीक है, और in absence of ossicular system and tympanic membrane, sound जो ना still जो ना साउंड में जो ना ट्रेवल हो सकती है, लेकिन सेंसिटिविटी ऑफ हियरिंग जो ना वो ना कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या टॉपिक है, ये हो गया। ठीक है, एंटीनेशन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ट्रांसमिशन ऑफ साउंड थ्रू बोन। ये क्या होता है कि ना, बिकॉज इनर ये जो कॉक्लिया है वो कहाँ पर मौजूद होती है, टेम्पोरल बोन में मौजूद होती है, जिसका उसको बोनी लेब्रेनस पार्ट में होती है। ठीक है, इनर ईयर का वो बोनी लेब्रेनस भी होती है, सेकंड कार्टिलेजिस शायद होती है। ठीक है, तो बोनी लेब्रेनस पार्ट मौजूद है टेम्पोरल बोन में। अब जो ना वाइब्रेशन हो जाएगी ना, अगर जो ना वो ना अगर स्कल की जो ना वाइब्रेशन होगी, उस बोन लेब्रेनस की वाइब्रेशन होगी, तो ना वो ना फ्लूइड में वाइब्रेशन होगी। ठीक है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा। कह रहा है कि ना जो ना वो ना, अच्छा, थ्रू बोन कैसे ट्रांसफर होगी, साउंड वाइब्रेशन के थ्रू, कि ना वो ना जो ना बोन वाइब्रेट करेगी, जिसकी वजह से फ्लूइड भी जो ना वाइब्रेट करेगा, फ्लूइड की वाइब्रेट होने की वजह से जो ना वो ना साउंड ट्रेवल होगी। ठीक है, अब वो साउंड जो ना वो इतनी वो जो ना उसकी जो ना लाउड आवाज़ नहीं होती है, वो जो ना सिर्फ जो ना एक मशीन के थ्रू ही सुनी जा सकती है वहां पर, अगर सुनना चाहे तो। ठीक, उसके बाद आते हैं कॉकलिया। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉकलिया के फंक्शन पे। कॉकलिया क्या है, कॉकलिया जो ना वो ना थोड़ा सा जो ना इसका स्ट्रक्चर जो ना सारा एनाटॉमी में पढ़ के, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि कॉकलिया जो ना वो ना एक एक्वाइल्ड ट्यूब है, सिस्टम एक्वाइल्ड ट्यूब का। ठीक है, और इसमें जो ना 3 ट्यूब्स मौजूद होती है, स्केला वेस्टिब्यूल, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पैनी। ठीक है,
स्केला वेस्टिब्यूली और स्केला जो ना वो ये डायग्राम जो ना देख लीजिएगा, उसमें जो ना वो ना एना में, ठीक है, या ऐसे दिखा देती हूँ कि ना ये रहा स्केला वेस्टिब्यूलो एंड मीडिया यहाँ पर है, और स्केला टिम्पैनी है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि ना जो है वो स्केला वेस्टिब्यूल और स्केला जो ना वो ना मीडिया जो ना सेपरेट हो गए एक दूसरे से रेजोनर मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसे वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये दोनों ये के थ्रू सेपरेट होता है बेसिलर मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। अब इसका जो ना आगे जो ना फंक्शन लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंस रेजोनर मेम्ब्रेन की क्या होती है कि ना वो ना ये जो है स्पेशल काइंड ऑफ फ्लूइड क्या, अच्छा ये जो ना वो ना फ्लूइड की जो ना वो ना मेंटेनेंस करता है, जो यहाँ पर अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है इनके, उनकी जो ना वो ना मेंटेनेंस करता है ताकि नॉर्मल फंक्शन रहे, ठीक है। नॉर्मल वहाँ पर जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं साउंड रिसेप्टिव हेयर सेल्स, उनकी जो ना नॉर्मल फंक्शन रहे या ओवरऑल नॉर्मल फंक्शन रहे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है स्केला टिम्पैनी और मीडिया, स्केला टिम्पैनी और मीडिया, मीडिया जो कहाँ पर है, मीडिया पीछे यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और वो जो ना एक दूसरे से किसके थ्रू सेपरेट होंगे, बेसिलर मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। वो किसके साथ सेपरेटेड थे, सॉरी वो वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट थे, और ये जो ना बेसिलर मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट होंगे, ठीक है। यहाँ पर बेसिलर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और वो वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब कह रहा है कि ना सरफेस, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ना सरफेस पे क्या होता है, सरफेस बेसिलर मेम्ब्रेन के सरफेस पे क्या मौजूद होते हैं, ऑर्गन ऑफ कोटाई। अब बेसिलर मेम्ब्रेन का फंक्शन पढ़ रही हूँ क्योंकि उसका जो ना वो ना वेस्टिबुलर का जो ना वो ना पढ़ लिया था, रेजनर मेम्ब्रेन का पढ़ लिया था, अब बेसिलर मेम्ब्रेन का पढ़ रही हूँ। बेसिलर मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है कि ना उसके सरफेस में ऑर्गन ऑफ कोटाई मौजूद होते हैं, जिनमें क्या मौजूद होती है, सेंसिटिव सेल्स मौजूद होते हैं, हेयर रिसेप्टर सेल्स जिन्हें हेयर सेल्स बोलते हैं। उनका फंक्शन क्या होता है, ये जो ना वो ना जनरेट करते हैं नर्व इम्पल्सेस, वो हेयर सेल्स, ठीक है। क्योंकि वो सेंसेशंस लेते हैं और फिर जो ना नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिल क्या नाम आ रही है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन जो पढ़ रहे थे, बेसिलर मेम्ब्रेन ही वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बेसिलर मेम्ब्रेन में क्या मौजूद होती है, बहुत ज़्यादा इज अ फाइब्रस मेम्ब्रेन, ये फाइब्रस मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसमें क्या मौजूद होंगे, 20,000 to 30,000 बेसिलर फाइबर्स मौजूद होंगे, जो कि वहाँ से निकलेंगे, उसमें से उसके वॉल से निकलेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या कह रहा है कि ना उसमें ना कुछ चीज़ें हैं कि ना लेंथ ऑफ बेसिलर फाइबर्स, जो बेसिलर फाइबर्स निकलेंगे उनकी लेंथ जो है ना वो ना progressively increase progressively at the oval window and going from the base of the cochlea to the apex। क्या कह रहा है कि ना उसकी जो ना लेंथ जो ना बेसिलर फाइबर्स की जो ना इंक्रीज होती है ओवल विंडो से बेस तक। कहाँ कह रहा है कि ना ये ओवल विंडो होती है, ठीक है, और जो कि पीछे की तरफ होती है, ठीक है। और ये हेलिकोट्रिपा क्या होती है, टिप ऑफ कॉक्लिया होती है, जो कि स्टार्टिंग में होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि ना उनकी जो ना लेंथ ऑफ फाइबर जो ना इंक्रीज होती है ओवल विंडो से हेलिकोट्रोमा में जाने तक, जो ना इनकी जो ना वो ना फाइबर्स की जो ना इंक्रीज होती है लेंथ, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सही है, ठीक है। ये हो गई लेंथ के बारे में, फाइबर्स के लेंथ के बारे में। लेकिन अब आ जाती है डायमीटर ऑफ फाइबर्स। डायमीटर ऑफ फाइबर्स को क्या होता है कि ना वो डिक्रीज होती है। डायमीटर जब ओवल विंडो से हेलिकोट्रिमा तक जाती है, हेलिकोट्रिमा तक तो जो है ना वो ना डिक्रीज होती है, ठीक है, फाइबर्स की डायमीटर, ये सही ऐसे फाइबर्स की डायमीटर डिक्रीज होगी, लेकिन लेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ना फ्रीक्वेंसी की बारे में आ रही है कि ना फ्रीक्वेंसी जो है ना हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द बेसिलर अक्रॉस नियर स्पेस। अब हाई फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस जो है ना वेव के जगह पर होती है, ओवल विंडो की जगह पर जो है ना हाई फ्रीक्वेंसी होती है, और हेलिकोट्रीमा की वक्त की जगह क्या मौजूद होती है, लो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस मौजूद होती है, ठीक है। तो ये भी क्या, ये किसके साथ किसकी तरह है, ये जो है ना वो ना डायमीटर के थ्रू की तरह है, डायमीटर भी ऐसे डिक्रीज होता है और फ्रीक्वेंसी भी ऐसे डिक्रीज होगी, ठीक है, टूवर्ड्स हेलिकोट्रीमा। अब उसके बाद कह रहा है हाँ बस इतना ही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इन द कॉकलिया इन अ ट्रेवलिंग वेव। जो ना साउंड का जो ना ट्रांसमिट होता है कॉकलिया में एज ए ट्रेवलिंग वेव, ठीक है। कैसे ट्रेवलिंग वेव, ये रही ये ट्रेवलिंग वेव है ना, हाई फ्रिक्वेंसी मीडियम फ्रिक्वेंसी, ये जो ना एज अ ट्रेवलिंग वेव की तरह ट्रेवल करिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पैटर्न ऑफ वाइब्रेशन ऑन द वेसल मेम्ब्रेन फॉर डिफरेंट साउंड फ्रिक्वेंसी। अब इसमें क्या बता रहा है कि ना डिफरेंट साउंड फ्रिक्वेंसी के लिए डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। क्या है कि ना यहाँ पर जो ना डिफरेंट
पैटर्न्स मौजूद होते हैं। अब जो भी जो ना वो साउंड आएगी ना, और एक भी यहाँ पर भी बात आ रही है कि ना इस बेसिलर मेम्ब्रेन की जो ना पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है हर जगह। जैसे कि मैंने बताया था ना कि यहाँ पर जो ना वो ना ओवल विंडो पे जो ना वो ना हाई फ्रिक्वेंसी होती है, और हेलिकोट्रीमा जो कि टिप पर है वो जो ना वो ना उस पर वहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस है। मतलब कि ना यहाँ पर हाई की यहाँ पर लो। अब जो भी साउंड आ रही है, जैसे अगर हाई फ्रिक्वेंसी वाली साउंड है तो ना ये हाई फ्रिक्वेंसी वाली साउंड जो है ना वो ना आगे तक जाएगी, लेकिन अगर लो फ्रिक्वेंसी वाली सॉरी हाई फ्रिक्वेंसी वाली होगी तो नहीं, यहाँ पर आकर हाई फ्रिक्वेंसी की तरफ होकर यहाँ पर डाई आउट हो जाएगी, और पता चलेगा कि ना हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड आई थी। ठीक है, अगर लो फ्रिक्वेंसी की साउंड होगी तो ना लो फ्रिक्वेंसी की आहिस्ता 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 जो ना टिप तक जाएगी, और फिर पता चलेगा कि ना ये जो ना लो फ्रिक्वेंसी की साउंड आई थी। तो बेसिलर मेम्ब्रेन में जो ना ऐसे जो ना ट्रैवलिंग वेव की तरह जो ना वो ना साउंड ट्रैवल करेंगे, और उन्हीं के जो ना उसी वहाँ पर आकर रेजोनेट करेंगे, जहाँ पर जो ना वो उसी जगह पर जाकर रेजोनेट करेंगे बेसिलर मेम्ब्रेन की, जहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी बेसिलर मेम्ब्रेन के साथ। अब आ जाते हैं। ठीक है, ये जो ना मैंने कहाँ तक किया, मैंने जो ना वो ना यहाँ तक कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो ना पैटर्न ऑफ वाइब्रेशन तक कर लिया। उसके बाद जो ना वो ना एम्पलीट्यूड पैटर्न, ये जो ना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पे आ जाते हैं फंक्शन ऑफ ऑर्गन ऑफ कोटाई। अब ऑर्गन ऑफ कोटाई का जो ना फंक्शन क्या होता है, ये जो ना एक रिसेप्टर ऑर्गन है जो कि जनरेट करती है नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, इसका जो ना वो ना एक्चुअली सेंसिटिव रिसेप्टर, इसमें जो ना क्या मौजूद होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ नर्व सेल्स मौजूद होते हैं। ये बेसिकली सेंसिटिव रिसेप्टर ऑर्गन है। ठीक है, इसमें जो ना फर्दर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हेयर सेल्स बोलते हैं। कौन से हेयर सेल्स होते हैं? इंटरनल हेयर सेल्स होते हैं, और एक्सटर्नल हेयर सेल्स भी होते हैं। सॉरी, आउटर और इनर हेयर सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब एक्साइटेशन जो ना हेयर सेल्स की कैसे होती है, कुछ ना माइन्यूट हेयर्स मौजूद होते हैं जिन्हें स्टेटोसीलिया बोलते हैं। ठीक है, स्टेटोसीलिया कहाँ से आ रहे होते हैं? अपार्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट हेयर सेल से जो ना वो ना स्टेटोसीलिया जो ना वो प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं। उसके बाद जो ना वो ना इम्बेडेड कहाँ पर होते हैं? एक मेम्ब्रेन होती है जिसे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है जिससे जो ना ये हेयर सेल्स आएंगे थ्रू स्टेटोसीलिया। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद कह रहा है बैंडिंग इन हेयर्स की जो ना वो ना यहाँ पर अगर बैंडिंग हो जाए, अगर बैंडिंग की जो ना वो ना जो ना एक डायरेक्शन में होगी सबकी, तो डिपोलाइजेशन हो जाएगी, और अगर इनकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हाइपरपोलराइजेशन जो ना वो ना एक्साइटेशन कराता है। ठीक है, तो एक्साइटेशन हो जाएगी ऑडिटरी नर्व्स की। ऐसे जो ना हेयर सेल जो ना एक्साइट होंगे, और एक्साइट होने का मतलब क्या होता है, कोई जो ना सेंसेशन आई है, और हमें पता चलेगा कि कोई भी जो ना वो ना वाइब्रेशन की सेंसेशन आई है हेयर सेल्स की, उनको ईयर को पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो ना 90% ऑडिटरी सिग्नल जो ना ट्रांसमिट होते हैं मोस्टली जो ना इनर हेयर सेल से। ठीक है, 90% जो ना ऑडिटरी नर्व फाइबर्स किसके बोलते हैं? इनर सेल से। लेकिन इफ नॉनथेलेस इफ अगर आउटर सेल्स डैमेज हो जाए, हाँ मतलब कि इनर सेल से ट्रांसमिट होगा, और अगर आउटर सेल डैमेज हो जाए और इनर सेल जो ना रह जाए, तो ना जो ना वो ना जो ना लार्ज अमाउंट ऑफ हियरिंग तब भी लॉस होगी। कह रहा है कि ना इनर सेल जो ना बहुत ज़्यादा जो ना ट्रांसमिट करता है ऑडिटरी सिग्नल, लेकिन इनर सेल सिर्फ मौजूद होगा तो और अगर आउटर सेल्स नहीं होगा तो भी जो ना हेयरिंग लॉट ऑफ जो ना लॉस हो जाएगी, क्योंकि आउटर सेल्स भी हेल्प करता है हेयरिंग को ट्रांसफर करने में। ठीक है, कह रहा है कि ना देयरफॉर हैज बीन प्रपोज, इसलिए जो ना ये ना बताया गया कि ना आउटर हेयर सेल्स भी जो ना कंट्रोल करता है सेंसिटिविटी, क्या करता है? कंट्रोल करता है सेंसिटिविटी ऑफ इनर हेयर सेल्स। इनर हेयर सेल्स को आउटर हेयर सेल्स कंट्रोल करेगा डिफरेंट पिचेस पे, जिसको बोलते हैं ट्यूनिंग ऑफ द रिसेप्टर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद ये जो ना हेयर सेल रिसेप्टर पोटेंशियल एक्साइटेशन ऑफ नर्व फाइबर दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि ना जो ना वो ना न्यूरो ट्रांसमीटर कह रहे हैं कि ना ग्लूटामेट जो है वो ना हेयर सेल्स को एक्टिवेट करने में, जब एक्टिवेट होता है तो ना न्यूरो ट्रांसमीटर ये रिलीज होता है हेयर सेल से। ठीक है, ग्लूटामेट। ठीक है, ठीक है, उसके बाद कह रहा है इंडोकॉक्लियर पोटेंशियल। इंडोकॉक्लियर पोटेंशियल क्या होती है? इंडोकॉक्लियर पोटेंशियल जो ना वो ना एक पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होती है जो कि जनरेट की जाती है बाय हेयर सेल्स। ठीक है, जनरेट होती है बाय हेयर सेल्स। ठीक है, और इसके बाद क्या कह रहा है कि ना स्केला मीडिया जो ना वो ना, अब इसमें होता क्या है कि ना स्केला मीडिया जो कि स्पेस है बिटवीन है, आपको याद होगा ये किसके बीच का स्पेस है? स्केला जो है ना स्केला मीडिया
स्केला मीडिया स्पेस नहीं है, बल्कि ये खुद कॉक्लिया कॉक्लिया में जो ना वो ना ट्यूब्स मौजूद होती है ना, उसका एक नाम है स्केला मीडिया। ठीक है, स्केला मीडिया में फ्लूइड मौजूद होता है जिसे एंडोलिम्फ बोलते हैं, और पेरिलिम्फ किसमें मौजूद होता है, स्केला वेस्टिब्यूल और स्केला टिम्पैनी में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो एंडोलिम्फ जो कि स्केला मीडिया में मौजूद होता है ना, वो सीक्रेट कौन करवाता है, स्ट्रिया वेस्कुलरिस। वो क्या है, हाईली वेस्कुलर एरिया है स्केला मीडिया का। ठीक है, स्केला मीडिया का जो हाईली जो ना आउटर वॉल में हाईली वेस्कुलर एरिया होता है जिसे स्ट्रिया वेस्कुलरिस बोलते हैं, वो क्या सीक्रेट करता है, एंडोलिम्फ स्केला मीडिया में ही। ठीक है, खुद के ही वॉल है ना, खुद में ही जना वो ना सीक्रेट करवाएगा वो जना एक फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ना एंडोलिम्फ जो कि सीक्रेट होगा उसमें क्या मौजूद होती है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, और उसके अपोजिट ही पेरिलिम्फ में जो ना लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड सॉरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम मौजूद होती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ना जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ 1 + 80 मिलीवॉट जो कि डीपोलराइजेशन पोटेंशियल है, वो जो है वो ना बिटवीन इंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मौजूद होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडोकॉक्लियर पोटेंशियल। ठीक है, पेरिलिम्फ और इंडोलिम्फ के बीच में जो 80 मिलीवॉट का वो जो ना वोल्टेज होता है ना क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं इंडोकॉक्लियर पोटेंशियल। ठीक है, अब वो जो ना वो ना जनरेट किसके थ्रू होता है, कंटिन्यूस सिक्रेशन ऑफ पॉजिटिव पोटेशियम आयन। पॉजिटिव पोटेशियम आयन की कंटिन्यूस सिक्रेशन इन द स्केला मीडिया उसको पॉजिटिव करती है, उसकी वजह से ये पोटेंशियल आता है। ठीक है, अब कह रहा है कि हम फर्दर मोर हेयर सेल्स के पास नेगेटिव इंटरसेलुलर पोटेंशियल होता है -80 विद रिस्पेक्ट टू पेरिलिम्फ के पास कितना होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -150। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि ना ये हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो ना वो ना ये जो हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएट होता है +80, वो किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, ये इंक्रीज करती है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड स्लाइटेस्ट साउंड। ये जो ना एक एबिलिटी इंक्रीज कर देती है हेयर सेल्स की, तो वो स्लाइटेड साउंड भी सुन सके। ठीक है, उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी प्लेस प्रिंसिपल। प्लेस प्रिंसिपल क्या होती है, ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि ना जो ना लो फ्रीक्वेंसी जो ना वो ना जो बेसिलर मेम्ब्रेन होती है उसके पास फ्रीक्वेंसी वाले जो ना वो एरियाज मौजूद होते हैं। ठीक है, अब लो फ्रीक्वेंसी साउंड जो ना वो क्या करेगी, मैक्सिमम एक्टिवेशन करेगी उस एरिया को जहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी एरिया को। ठीक है, बेसिलर मेम्ब्रेन की लो फ्रीक्वेंसी एरिया जो ना बेसिलर मेम्ब्रेन में कहाँ पर मौजूद होती है, एपेक्स। ठीक है, और जो ना वो ना हाई फ्रिक्वेंसी को एक्टिवेट करेगी नियर द बेस को एक्टिवेट करेगी, वो टिप को अपेक्स को एक्टिवेट करेगी जहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी है, और लो फ्रिक्वेंसी वाली एरिया जो ना लो फ्रिक्वेंसी वाली बेसिलर मेम्ब्रेन को वो जो ना उसको स्टिमुलेट करेंगे। ऐसे पता चलेगा कि ना कौन सी फ्रिक्वेंसी वाली साउंड आई है। ठीक है, देयरफॉर मेजर यूज फॉर ऐसे पता चलेगा टू डिटेक्ट डिफरेंट साउंड फ्रिक्वेंसी कि कौन ऑन द बेस के वो कहाँ पर जो ना पोजीशन ऑन डिटरमाइन द पोजीशन अलोंग द बेसिलर मेम्ब्रेन, कौन सी बेसिलर मेम्ब्रेन की पोजीशन जो ना वो ना स्टिमुलेट हो रही है, तो उससे पता चलेगा कि ना वो ना कौन सी जो ना वो ना साउंड है। ठीक है, कौन सी फ्रिक्वेंसी की साउंड है, इसको क्या बोलते हैं, प्लेस प्रिंसिपल। अब मैं थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ कि ना फॉर एग्जाम्पल ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर इसकी जो ना वो ना ये जो ना क्या होगी, अपेक्स। ठीक है, अब अपेक्स पे इसकी जो ना फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी जो ना वो ना एरिया है। ठीक है, यहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी एरिया बेसिलर मेम्ब्रेन का, तो यहाँ पर कोई भी साउंड आएगी जिसकी लो फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, तो ये वो साउंड ना आगे की तरफ नहीं कर जाएगी, ये यहाँ पर डाई करेगी, और इससे पता चलेगा जब यहाँ पर डाई करेगी ना तो इसको स्टिमुलेट करेगी इस एरिया को, तो हमें पता चलेगा कि ना कौन सा एरिया स्टिमुलेट हुआ है, तो लो फ्रिक्वेंसी वाला एरिया स्टिमुलेट हुआ है, इसका मतलब है लो फ्रिक्वेंसी वाली साउंड आ रही होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्लेस प्रिंसिपल। इसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ साउंड लाउडनेस जो ना वो डिटर्मिन होती है 3 बेस से। फर्स्ट जो ना वो लाउडनेस जो ना लाउडर तब होती है जब इससे जो ना एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का बहुत बड़ा हो ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन, बहुत बड़ा हो एंड इंक्रीजेस होता है हेयर सेल एक्साइटेड नर्व एंडिंग एट द मोर, जिसकी वजह से जो है हेयर सेल जो ना वो नर्व एंडिंग को मोर रैपिड रेट पर जो ना वो ना एक्साइट करना स्टार्ट करेगा, तो वो साउंड लाउड होगी। ठीक है, सेकंड एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का इंक्रीज होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, अच्छा हाँ, कह रहा है कि ना ऑडिटरी सिस्टम से लाउडनेस कैसे पता चलेगी, ऑडिटरी सिस्टम से एक अगर लाउडनेस अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा कि ना बेसिलर मेम्ब्रेन ज्यादा वाइब्रेट होगा, जिसकी वजह से हेयर सेल जो ना ज्यादा एक्साइट करना स्टार्ट कर देंगे। सेकंड, अगर साउंड जब ना वाइब्रेट वो जो ना साउंड ज्यादा होगी, इसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा होगी, तो क्या हो जाएगा कि ना हेयर सेल जो ना ज्यादा से ज्यादा, पिछले में था कि ना अमाउंट इसकी जो ना वो ना एक्साइटेशन रेट बढ़ गई थी, इसमें क्या होगी, इसकी जो ना वो ना एक्साइटेशन क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी जिसको बोलेंगे
जो कि सम अप कर कर जो स्पेशल सबमिशन के थ्रू मतलब सबको सबमिट कर कर उस नंबर वो उस जो ना वो ना उनकी जो ना वो ना क्वांटिटी को सम अप कर कर क्या करेगा कि ना वो ना इसको पता चलेगा कि ना लाउडनेस बहुत बड़ी लाउडनेस ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है, या लाउडनेस ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद है थर्ड आउटर हेयर्स है जो ना वो ना स्टिमुलेट इतने ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं होंगे जब तक जो ना वो ना बेसलर मेम्ब्रेन जो ना कंप्लीट हाई इंटेंसिटी कह रहा है कि ना जो ना वो ना आउटर हेयर सेल जो ना वो स्टिमुलेट तब तक नहीं होंगी जब तक जो ना बेसलर मेम्ब्रेन जो ना वो ना हाई इंटेंसिटी तक पहुंच ना जाए, उसमें ऐसी साउंड ना आ जाए या उतनी साउंड ना आ जाए जितनी हाई इंटेंसिटी तक बेसलर मेम्ब्रेन को पहुंचा दे। और अगर ये कंडीशन आ जाए कि बेसलर मेम्ब्रेन हाई इंटेंसिटी तक पहुंच जाएगी तो वो जो ना एक ना नर्वस सिस्टम को एक जो ना मैसेज जाएगा कि नहीं ये साउंड लाउड है, ठीक है। तो ये जो ना पता चल जाएगा कि साउंड लाउड है, ठीक है। उसके बाद जो ना वो ना पावर ला ये जो ना वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद है ये फिजिक्स है ना तो ये इतना भी नहीं है। डेसिबल यूनिट क्या है, ये सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये जो ना डेसिबल यूनिट होती क्या है, ये क्या करने में हेल्प करती है, एक्सट्रीम चेंजेस इन साउंड इंटेंसिटी। साउंड इंटेंसिटी में जो चेंजेस आती हैं उसको जो ना डिटेक्ट करने में यूज़ होती है डेसिबल यूनिट, ठीक है। वो जो ना एक्सप्रेस होती है इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम जिसे डेसिबल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। अब 10 फोल्ड इंक्रीज आएगा जो ना वो ना साउंड में कोई भी साउंड एनर्जी में तो उसको क्या बोलेंगे, 1 बेल, ठीक है। 1 बेल या 0.1 बेल, ठीक है, जिसको बोलेंगे 1, ठीक है। और अगर 0.1 बेल जो ना चेंज आए तो उसको वो जो ना बराबर होती है 1 डेसिबल, ठीक है। तो 0.1 बेल जो ना 1 डेसिबल के बराबर होगी, ठीक है। और अगर कह रहा है कि ना अगर 10 फोल्ड चेंज आएंगी किसी भी साउंड में साउंड इंटेंसिटी में तो उसको बोलेंगे 1 बेल, ठीक है। ये दो चीज़ें बदलेंगी है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ना अगर 1 डेसिबल होगा जिसमें 0.1 बेल चेंज आएगी तो 1 डेसिबल होगा। तो 1 डेसिबल होगा ना तो कितनी एनर्जी का इंक्रीज आया है, 1.25 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ना उसके बाद ये याद रखो कि लो डेसिबल होगा मतलब हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होगी। लो डेसिबल मतलब हाई फ्रीक्वेंसी साउंड एंड हाई डेसिबल अगर ज़्यादा चेंज आ रही है, हाई डेसिबल होगी मतलब लो फ्रीक्वेंसी साउंड होगा, ठीक है। तो ये याद रखो बस। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी और रेंज ऑफ हियरिंग, कितनी जना इंसान जना सुन सकता है। फ्रीक्वेंसी जना बोला 20,000 हर्ट्ज के बराबर या साइकिल पर सेकंड तक सुन सकता है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल ऑडिटरी सिस्टम में क्या नर्व पाथवे है वो है इसमें, ठीक है। उसके बाद जो ना वो ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ना साउंड का कैसे जो ना मतलब ब्रेन तक जो ना साउंड जाती है। तो इसमें क्या होगा कि ना जैसे जो ना नर्व फाइबर्स आएंगी स्पाइरल गैंग्लियन ऑफ कॉर्टाई, ठीक है। मतलब कॉक्लियर नर्व के थ्रू जो ना वो ना ईयर से डायरेक्ट बोल दो कि ना ईयर से कॉक्लियर नर्व के थ्रू ना कहाँ पर जाएंगी, नर्व फाइबर जो ना वो ना मेडुला में जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ से भी बताती चलती हूँ, यहाँ से भी, ठीक है। तो मेडुला में जाएंगी और फिर कहाँ जाएंगी जो ना ये फाइबर जो ना साइनेप्स करेंगी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स में इन द अपोजिट साइड ऑफ कहाँ पर जो ना साइनेप्स करेंगी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में जहाँ जो कहाँ पर मौजूद होगा सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस मौजूद होगा, ठीक है। तो ना ये जो ना ये जाएंगी ऊपर और सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस में जाएंगी जो कि कहाँ पर मौजूद होता है पॉन्स में, ठीक है। यहाँ पर इसका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन मौजूद है, ठीक है। उसके बाद जो ना सुपीरियर ऑर्डर न्यूक्लियस के बाद कहाँ पर जाएंगी लेटरल लेमनिस्कस के थ्रू जो ना कहाँ पर जाएंगी ये जो ना वो ना इंफीरियर कॉलिकुलस ये जो लेटरल लेमनिस्कस के थ्रू जो ना इंफीरियर कॉलिकुलस में जाएंगी, ठीक है। तो ये सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस के थ्रू जो ना सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस के बाद जो ना कहाँ पर जाएंगी लेटरल लेमनिस्कस के थ्रू इंफीरियर कॉलिकुलस में जाएंगे जो कि मिड ब्रेन में मौजूद होगा, ठीक है। फिर वहाँ से क्या करेंगी जो ना मीडियल जेनिकुलर न्यूक्लियस में जाएंगी जो कि कहाँ पर मौजूद होता है थैलेमस में, ठीक है। इंफीरियर कॉलिकुलस के बाद जो ना मिडिल जेनिकुलर न्यूक्लियस में जाएंगी, ये मिड ब्रेन नहीं थैलेमस में मौजूद होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि ना ये जो ना फाइनली कहाँ पर जाएंगी ऑडिटरी रेडिएशन के दौरान जो ना वो ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाएंगी जो कहाँ पर मौजूद होता है सुपीरियर गायरस ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। तो ये जो ना कहाँ पर जाएंगी प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो टेम्पोरल बोन में मौजूद हो टेम्पोरल लोब में मौजूद होता है, बोन में लोब में मौजूद होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका पाथवे, सही है। बस यही है इसका पाथवे। ये यहाँ कॉक्लियर नर्व से आएगी और हाँ सॉरी
ये कह रहा है कि ना 3 जगह पे जो ना ब्रेन स्टेम की जो ना वो ना क्रॉसिंग होती है ट्रिपेजॉइड बॉडी में, ठीक है। ट्रिपेजॉइड बॉडी की जगह पे जो ना क्रॉसिंग होती है। सेकंड ना कमीशर बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ द लेटरल लेमिनिस्कस, लेटरल लेमिनिस्कस की जगह पर क्रॉसिंग होती है, ठीक है। दूसरा क्या है कि ना इन द कमीशर बिटवीन टू इंफीरियर न्यूक्लियाई, और इंफीरियर न्यूक्लियाई की जगह पर भी जो ना वो ना क्रॉसिंग हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉसिंग हो सकती है, बाकी तो जो ना वो ना वो जना सेम ही जाएंगी, क्रॉस नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर भी जना तो क्रॉसिंग हो सकती है पॉन्स की जगह, ठीक है। तो कुछ जना जगह पे क्रॉसिंग भी हो रही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फंक्शन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन हियरिंग। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का फंक्शन क्या होता है हियरिंग में। इसमें कह रहा है कि ना सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स यहाँ पर मौजूद होता है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में मौजूद होगा, टेम्पोरल लोब की, ठीक है। अब उसमें जो ना कह रहा है कि ना प्राइमरी कॉर्टेक्स होता है और सेकेंडरी कॉर्टेक्स मौजूद है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स, ठीक है। सबसे पहले प्राइमरी कॉर्टेक्स में जाती है फाइबर्स, ठीक है, और फिर वहाँ से जो ना वो ना सेकेंडरी कॉर्टेक्स में जाती है। प्राइमरी कॉर्टेक्स में जो ना वो ना सबसे पहले जाती है और फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स में ना एनालाइज होने के लिए पास्ट जो ना वॉइस सुनी होंगी, जैसे किसी का नाम पता होता है तो उनके साथ एनालाइज होगा, हमें पता चलेगा कि ना वो जो ना वो ना हमें पता है उस चीज़ के बारे में या नई चीज़ है ये, ठीक है। तो इसके बाद ऐसे होगा प्राइमरी कॉर्टेक्स और सेकेंडरी कॉर्टेक्स दो होंगे, ठीक है। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ द साउंड फ्रॉम विच साउंड कमिंग। एक पर्सन कैसे डिटरमाइन करता है कि ना साउंड जो ना कहाँ से आ रही है, बाय टू प्रिंसिपल बेस, ठीक है। The time lag between the entry of sound into the ear and into the opposite ear, एक ईयर से अपोजिट ईयर तक जो ना वो ना साउंड के जो ना बीच में जो ना टाइम पीरियड होता है उससे पता चल जाता है कि ना एक जो ना वो ना एक चीज़ जो ना आवाज़ जो ना कहाँ से दूर से आ रही है। और डिफरेंस बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के बीच में जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड में जो चेंज आता है उसके बीच में भी पता चलता है कि ना कहाँ पर है, ठीक है, कोई भी जो ना साउंड कहाँ से आ रही है, ठीक है। फिर न्यूरल मैकेनिज्म फॉर डिटेक्टिंग साउंड डायरेक्शन, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ डेफनेस, क्या होती है टाइप ऑफ डेफनेस होती है। डेफनेस होती है क्या, डेफनेस जो ना वो डिवाइड होती है। डेफनेस मतलब जो ना आवाज़ का ना सुनना जो ना डेफनेस कहलाता है। डेफनेस के दो रीजंस हो सकते हैं, एक तो ना इम्पेयरमेंट ऑफ कॉक्लिया, कॉक्लिया के स्ट्रक्चर में या ऑडिटरी नर्व वगैरह के स्ट्रक्चर में या नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर में कोई भी जो ना प्रॉब्लम आ जाए वो नर्व डेफनेस कहलाएगी, ठीक है। पहली डेफनेस ये हो गई। दूसरी डेफनेस कौन सी होती है, कंडक्शन डेफनेस, कि वो स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम होना जो कि कंडक्ट करेंगे साउंड इम्पल्सेस को, उनमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उन फिजिकल स्ट्रक्चर्स में, उनको क्या बोलेंगे, दैट कंडक्ट साउंड इटसेल्फ टू द कॉक्लिया, उनको क्या बोलेंगे, कंडक्शन ऑफ डेफनेस। जो कि साउंड को कंडक्ट करे टुवर्ड्स कॉक्लिया, उनको क्या बोलेंगे, उनमें अगर प्रॉब्लम हो जाए तो कंडक्शन डेफनेस। और अगर कॉक्लिया के स्ट्रक्चर में या आगे की तरफ ऑडिटरी ट्यूब आगे आ गया नर्वस सिस्टम, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या हो जाएगी, नर्व डेफनेस, ठीक है। उसके बाद ऑडोमीटर, ऑडोमीटर क्या होती है कि ना वो ना डेफनेस को जो ना या साउंड हियरिंग डिसेबिलिटी को जो ना डिटरमाइन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे बोलते हैं ऑडोमीटर, ठीक है। दैट्स इट, इसमें इतना कोई इम्पोर्टेंट और है नहीं, और बस देख लें।